नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागीय समीक्षा बैठक में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत में नटराज लोक कला मंडल की 14 सदस्यीय टीम की ओर से जबारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। यह बुंदेलखंड अंचल की पारंपरिक कला है। सीएम मोहन यादव कई महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठकें लेंगे। इनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, राजस्व, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण और खनिज साधन विभाग शामिल हैं। आज सोमवार और मंगलवार को खजुराहो के 2 दिवसीय दौरे पर ही सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में विभागीय कार्यों की समीक्षा जारी है और विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले में लगभग 510 करोड़ 65 लाख रुपए के 29 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। खजुराहो के पर्यटन विकास पर भी मुख्यमंत्री की विशेष नजर है। बुंदेलखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री के पास स्पष्ट विजन है। इसी कारण यह महत्वपूर्ण बैठक खजुराहो में आयोजित की गई है। धीरे सब कुछ हो, कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या होगा। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहां चला था, बाकी का अभी आया है और कुछ और बचेगा, लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़े सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन, लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। ऐसे सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। पूरा महीना ये हमारा इसी प्रकार से निकलने वाला है। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हार्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएंगे। हमारा उद्योग से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय आने वाला है और बुंदेलखंड की पर्यटन की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भी, पुरातात्विक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। एजुकेशन के लिए जैसे उल्लेखनीय कि बुंदेलखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में एक विश्वविद्यालय दिया। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धनराशि देकर वो बन ही रहा है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बन रहा है। सभी प्रकार के तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। काम तो इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन उम्मीद करेंगे आज से कल तक अभी और बाकी है। कल और विस्तार से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।